क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग यानी कि एसन दिया हुआ है, तो इसका प्रथम पद कोष्टक में है S1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है। इसी प्रकार 10वें और 9वें पदों को ज्ञात करें। तीसरे 10वें हाँ, और 9वें पदों को ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखिए, दिया हुआ है कि, अच्छा ये आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया? बोलिए। n पदों का यानी a से कितना है 4n माइनस n²। पहले ही देखिए, अगर क्वेश्चन आप पढ़ते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इसका रीजन है या तो आप उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उस पर फोकस कीजिए, चिंतन कीजिए, चिंता कीजिए कि कैसे बनेगा, और दिमाग में ही प्रोसेस निकालिए, तब जाके बनाइए। बस बन गया। आप लोगों में से क्वेश्चन मुंह से तो पढ़ देते हैं और दिमाग में कोई नहीं पढ़ता है। दिमाग से पढ़ना होगा कि अब क्या कह रहा है, यानी इतना इतना, तो जाकर क्वेश्चन कोई भी भारी क्वेश्चन बन जाएगा। अब पढ़ने के बाद तुरंत बनाने की कोशिश कीजिएगा तो नहीं बनेगा। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, एक बार नहीं पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, इतना पढ़िए से आपको दिमाग में आ जाए कि अच्छा अब इतना चलना है, समझे ना। तो उस तरीका से पढ़िएगा तो मैथ हल्का हो जाएगा, और न उस तरीका से पढ़िएगा तो मैथ भारी के भारी रहेगा। यानी मैथ बनाने से पहले मैथ को 5 बार 10 बार पढ़िए। अगर एक बार में समझ में आ जाता है तो और एक अच्छा बात है, न आता है तो दूसरा बार पढ़िए, न आता है तो तीसरा बार पढ़िए। जब तक पढ़ते रहिए तब तक समझ में नहीं। जैसे ही उसको पढ़ लीजिएगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि हमको कहाँ जाना है, किस रास्ता में जाना है। तो ये क्वेश्चन को पढ़िए और फालतू के चीजों में नहीं रहिएगा। जैसे ये 3 ईयर्स है, क्या है 3 ईयर्स है। 3 ईयर्स मतलब 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ये 3 ईयर्स जो गार्जियन अपने बच्चे पर बिता देते हैं, उसका बच्चे कभी गार्जियन को धोखा नहीं देते हैं। तो गार्जियन लापरवाह रहते हैं। तो 3 ईयर्स में आपका यही उम्र है 3 ईयर्स, जिसमें ना आपको अपना कोई बुझाएगा न पराया बुझाएगा, सब लगेगा अपना ही है। दुश्मन भी अपना लगेगा, हित भी दुश्मन लगेगा। ऐसा उम्र होता है। इसमें बिल्कुल आग के पुआर की तरह होती है। ये कोरा में आग लग जाता है तो कितना जल्दी धिधोर मार के क्या हो जाता है, बुझा जाता है। वैसा ही ये उम्र है। कोई गलती तुरंत हो जाएगा और तुरंत उसका क्या है बुझा जाएगा। यानी कि ये उम्र ही इतना खतरनाक है। इस उम्र को हम लोग डेंजरस स्टेज कहते हैं, यानी खतरनाक अवस्था। इसी उम्र को आंधी तूफान का अवस्था ये उम्र होता है। आंधी तूफान कितना फास्ट आता है, पेड़ पौधा घर सब उल्टे पुल्टे चल जाता है। वैसा ही इस उम्र में लड़का या लड़की सब अपना घर की इज्जत प्रतिष्ठा ले ले भाग जाता है। तो ये उम्र बहुत खतरनाक है। इस उम्र को जो अपने वश में कर लिया वही क्या है, सच्चे जीव है, यानी सच्चे मनुष्य है। इस उम्र में खास करके गार्जियन को ध्यान देना चाहिए। जब बच्चे 13 से 19 में जाए, 3 ईयर्स में जाए, तो बच्चे को उन पर फोकस करना चाहिए। लेकिन आजकल गार्जियन थक जाता है। ये बात हम एक आर्मी रिटायरमेंट से कुछ कल दिल्ली जा रहे थे तो भेटाया था, माने जर्नी यानी यात्रा में सब भेटाता है। तो उससे पूछे कि गार्जियन रियल बोलते हैं कि बच्चे पर गार्जियन क्यों नहीं फोकस कर पाता है। तो वो बोले इसलिए फोकस नहीं कर पाता है कि वो अनाचारी हो जाते हैं। यानी कि उस उम्र में उसको माता पिता को सेवा करना है, पूजा पाठ करना है, भोज भात करना है, यानी शादी ब्याह करना, सब कुछ देखना पड़ता है। और गार्जियन बिजी हो जाते हैं, जिसके कारण वो अपने स्वर्ण यानी कि पुत्र पर ध्यान नहीं देते हैं। तो उस स्थिति में वही बोले कि इसी उम्र में वे बोले कि 8वां क्लास से जब जाए तो उसको फोकस करना चाहिए।
यानी टीन ईयर्स में जब जाए तो बच्चे अगर उस पर ध्यान दे देगा तो बाद में बच्चे कभी नहीं भटकेगा, याद रखिएगा। इस उम्र में गार्जियन लोग ध्यान कम देता है क्योंकि बिजी रहते हैं, इसलिए ऐसे चलो कि अपना भी लाइफ बचे और अपने माता पिता का भी लाइफ बचे। आप लोगों को इस उम्र में थोड़ी बुझाता होगा, मान लीजिए किसी को कुछ खरीदना है, मान लीजिए 5,000 का कोई ड्रेसे खरीदना है, जूता सूजे खरीदना है, सब खरीद लेगा, थोड़ी पता चलेगा 5,000 क्या है। अब वही बाद में आपको पता चला 5,000 रुपया को हम ये खरीद जाते थे। पर इस उम्र में मान लीजिए कोई धूम्रपान, शिखर, तंबाकू, सिगरेट पी लेता है, उसको बुझाता नहीं है। अब बाद में जब 19 क्रॉस करता है तब तो बुझाता है, लेकिन जो 13 से 19 में बहक गया, सुनो, जो लड़का या लड़की 13 से 19 यानी 13 से 19 वर्ष की उम्र में बहक गया, वह 20 के बाद उसका 100 वर्ष का उम्र हो, 90 वर्ष का उम्र है, बीच में वह कभी नहीं सुधरेगा। और जो लड़का लड़की 13 से 19 वर्ष के उम्र में सुधर गया तो वह 20 के बाद उसको गार्जियन पकड़े या ना पकड़े कभी वह नहीं बिगड़ेगा। ठीक है, चलिए याद रखिएगा इस बात को। एसएन बराबर इतना है तो क्या कहता है निकालने के लिए, ये बात को ध्यान में रखिए। कहता है प्रथम पद यानी S1, ये दिखाई दे रहा है इसमें, प्रथम पद यानी S1 यानी प्रथम पद को ही ना A1 कहते हैं। तो प्रथम पद A1 यानी कोष्टक में दे दिया हुआ क्या चीज, यानी S1 बराबर 1। उसके बाद बोलिए इसके दो पदों का योग, दो पदों का योग क्या हुआ, A1 प्लस A2। अरे दो पदों का योग यही हुआ, यानी दूसरा पद ज्ञात करिए। इसको सीधे बतला देते, S1 कोष्टक में है वाट, इसी को नाम है A1। उसके बाद S2 यानी दो पदों का योग S2 हुआ, ये कितना है, ये भी वाट है। उसके बाद S3 भी वाट। तीसरे पदों का योग, क्वेश्चन क्या है 11 नंबर का प्रथम दो पदों का दूसरा पद क्या है, दूसरा पद मतलब क्या, T2 बराबर हुआ, ये T1 कर देते हैं। उसके बाद क्या कहता है, दूसरा पद क्या है T2। इसी प्रकार तीसरे 10वें और 9वें पद ज्ञात किए। तीसरे मतलब T3, उसके बाद 10वें, उसके बाद TN बराबर हुआ। ये सब कब निकलेगा, जब A और D पता होगा। चलिए देखिए, ये दिया हुआ हल, हल में डायरेक्ट छोड़ दीजिए, इसमें जानते छोड़ दीजिए। चूंकि SN बराबर क्या है, स्क्वायर। चलिए देखिए, n इक्वल टू 1, बात नहीं कीजिएगा, SN इक्वल टू क्या होगा, 4n माइनस n स्क्वायर, यानी S1 4 गुने 1 माइनस 1 के स्क्वायर, 4 माइनस 1 यानी 3, दिखाई दिया। उसके बाद वेन, देखिए S1 का मान आ गया ना, वेन n इक्वल टू 2 देन Sn इक्वल टू क्या होगा, 4n माइनस n स्क्वायर। बोलिए तो ये क्या होगा, S2 इक्वल टू 4 गुने 2 माइनस 2 के 8 माइनस 4 यानी और नीचे जाएगा। When n इक्वल टू 3 then Sn इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर, 4 यानी S3 इक्वल टू 4 गुने 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 12 माइनस 9 यानी 3। अब नहीं लिखेगा सर, देखिए ये इतना दिया हुआ है तो हम कितना जाए, अब यहीं से A और D निकालेंगे। इसलिए आप लोग पहले बतलाइए A बराबर कितना होगा, A बराबर T1 होगा और T1 बराबर क्या होगा, देखिए S1 होगा, ये आपको पता चल गया क्या, जैसे 2 4 6 रहेगा। देखिए बुआ
तो कहेगा आपको प्रथम पद का योग। तो प्रथम पद क्या है? T1 2 है जी। या कहेगा प्रथम पदों का योग। तो प्रथम पदों का योग क्या है? T1 है ना। शुरू वाला जो होगा वो प्रथम पद को हो या प्रथम एक पदों का योग उतना ही रहेगा, यानी S1 बराबर T1 होगा। तो हमें A बराबर T1 बराबर S1 बराबर कितना है? 4 नहीं, इसमें क्या है? इसमें है 3 है। और S2 बराबर कितना है? 4, यही ना है। अब देखिए तो H2 किसका योग होगा? तो ये H2 को हम कह सकते हैं, H2 यही ना हुआ प्रथम दो पदों का योग। प्रथम दो पदों का योग क्या? पहला पद और दूसरा पद। तो पहला पद क्या है? पहला पद T1 और दूसरा पद T2 इक्वल टू 4। T1 का मान कितना है? 3 है, 3 प्लस T2 का मान नहीं है इक्वल टू 4। अब यहाँ पर T2 कितना होगा? 4 माइनस 3 यानी 3। ये समझे जी? चूंकि T1 बराबर क्या है? 3। अब ये तो आ गया, तो हमें कौन कौन पद निकालना था? S2 का मान अभी नहीं निकाले, नहीं निकाले। S2 का 4 होबे करेगा, अभी D निकालना है। उसके बाद S2 आइए गया, T2 आ गया, T2 नहीं है आ गया, T3 निकालना है। तो T3 निकालने के लिए देखिएगा, T3 निकालने के लिए यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए देखिए ये T3 यानी देखिएगा T3 निकालने के लिए, जैसे T2 निकालने के लिए हम लोग क्या किए हैं? 3 नहीं दिखाई दे रहा नहीं, देखिए T3 है ना, तो देखिए T2 निकाले हैं तो क्या किए हैं? T1 प्लस T2। वैसा ही हमें T3 निकालना है तो क्या होगा? T1 प्लस T2 प्लस T3, ये ना होगा, देखिएगा। इसलिए पुनः इसलिए S3 बराबर क्या होगा? यही ना S3 3 है, तो S3 का मान कितना होगा? बोलिए S3 को क्या लिखेंगे? प्रथम 3 पदों का योग। T1 प्लस T2 प्लस T3 इक्वल टू 3। तो कितना होगा? T1 T2, T1 कितना है? 3, T2 T3 नहीं है, यानी 4 प्लस T3 इक्वल टू 3। T3 इक्वल टू 3 माइनस 4, यानी T3 इक्वल टू -, यानी हमें ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, ये भी निकल गया। अब T10 और Tn निकालना है। तो अब देखिए नाउ A बराबर कितना है सर? बोलिए A बराबर है 3 और D बराबर क्या होगा? T2 माइनस T1। T2 कितना है? 1 है ना, माइनस T1 3 है, तो क्या होगा? इसलिए T10 A प्लस 9D इधर दिखाई देता होगा। A प्लस A कितना है? 3 प्लस 9 गुने D कितना है? तो 3 माइनस 18 यानी माइनस 15। और Tn निकालना है। Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू A कितना है? D प्लस n नहीं है, D कितना है? -3 प्लस माइनस, देखिए प्लस गुने प्लस, नहीं समझे? प्लस गुने n और माइनस, तो माइनस 2n माइनस माइनस 3। अच्छा, आंसर इस रूप में कि पहले माइनस 2n, देखिए यही है। तो लिखेंगे अतः क्या क्या कह रहा था? प्रथम पद कितना है? बोलिए 3, प्रथम दो पदों का योग कह रहा है। प्रथम दो पदों का योग H2 बराबर 4।
है ना कहीं? दूसरा पद दूसरा पद एक एक है। जी हाँ, तीसरा पद भी कितना है? तीसरा पद तीसरी तीसरी यहाँ है -1 और नहीं टी है यानी 10वें पद -15 और n पदों का योग कि nवें पद nवें पद 5 -2 है ना सर? चलिए इसको लिखिए, बहुत लंबा।